ये ट्रक वाला पीछे गाना बजाते हुए जा रहा है रेक्स को देख के। बिल्कुल इतनी तो पहले कभी नहीं थी, मतलब इतनी जो लोड, मतलब फर्स्ट टाइम इस पे इतना लोड रखा है ना। चला जाओ उधर पिलाता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जम्मू। तो कल रात को 12:30-1 बजे हम यहाँ पे होटल में आए थे, क्योंकि यार जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, अगर जिसने वो नहीं देखा है तो वो जाके देखना पूरा। तो हम रात को यहाँ पे होटल में आए थे, 12:30-1 बज गया था हमें होटल ढूंढते ढूंढते। पहले तो एक होटल जो मैंने बुक करवा रखा था उन्होंने तो मना कर दिया कि पेट अलाउ नहीं हमारे होटल में। उसके बाद फिर दूसरा होटल लिया मैंने, एक छोटा सा ऐसे देखा, तो मैंने फटाफट से बस बुक करवा लिया यार। बहुत एक तो थक गए थे, ऊपर से जो बारिश और आंधी आ रही थी, तो जैसे तैसे जो भी मिला मैंने ले लिया। फिर अगर जल्दी पहुँच जाते तो यार मतलब मैं ट्राई करता कि 5-6 बजे निकल जाता है यहाँ से, बट वही है 12:30-1-1:30 बजे पहुँचे यहाँ पे। मैंने टाइम भी दिखाया था उस टाइम पे, 1:45 हो रहे थे, 2 बजे सोया हूँ मैं, 2-2:30 बजे। क्या सीन हुआ कि लाइट चली गई यहाँ पे, तो मैं नीचे गया रिसेप्शन पे, तो उन्होंने बोला कि जनरेटर भी ख़राब हो गया है। बाकी अभी देख रहा हूँ, अभी निकल लेते हैं श्रीनगर के लिए, वहाँ पे जाके रेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना लेट करेंगे उतना वहाँ पे और टाइम बढ़ेगा, वहाँ पे फिर रात होएगी श्रीनगर में। रेक्स पे देखो, तो ये यहाँ पे सही है। चलो यहाँ पे विंडो थी तो ये बाहर का नज़ारा देख रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी जो बर्ड वर्ड आ रहे हैं तो ये मतलब उनको देखे जा रहा है। ये देखो, रेक्सी, रेक्स क्या दिखा, क्या दिखे तेरे को? तो एनीवे यहाँ से निकलते हैं, और रास्ते में जैसे भी होगा मैं दिखा दूंगा। ब्रेकफास्ट यहाँ नहीं करूँगा मैं, और मेरे पास काफ़ी कुछ सामान पड़ा हुआ है, बिस्किट्स है, ब्रेड है, तो बीच में कहीं देखूंगा मैं चाय वगैरह ले लूँगा, और वहीं ब्रेड वगैरह वो भी ख़त्म करना है यार वो। तो आज श्रीनगर तक तो पहुँचना ही है, बाकी आगे पॉसिबल हुआ तो सोनमर्ग तक, तो फिर मैं आगे भी निकल सकता हूँ, कुछ पता नहीं यार अभी तक, बट ये है कि श्रीनगर तो जाना ही है, ठीक है। और हाँ, मेरी आंखों से लग भी रहा होगा कि मतलब नींद पूरी नहीं हुई है, मतलब ऐसे ही चल रहा है, मतलब 2 घंटे लिटरली 2-2.5 घंटे की नींद हुई है बस। बाकी देखते हैं, चाय वाय पी के थोड़ा सा एनर्जी दोबारा लेके आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लो लग रहा होगा अभी। ओके, तो सारा सामान पैक कर लिया मैंने, और 4 ही बैग लेके आया था मैं, मेन जिसमें लैपटॉप है और कैमरा वगैरह है, और कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का है। बाकी मैंने नीचे ही रखवा दिया था जो मेरे को यूज़ नहीं करना था रिसेप्शन पे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। रेक्सी के तो उठने का मन ही नहीं कर रहा। चलना है, चलो आ जाओ, चलो। आ जाओ, कम। रुको रुको रेक्स, वेट। तो जैसे ही रेक्स और मैं बाहर निकले, वैसे ही गोप्रो ने अगेन दोबारा काम करना बंद कर दिया, जो गोप्रो की ऑडियो थी। तो होटल के बाहर हो गए थे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे, तो ओबियसली बात है रेक्स को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, मुझे तो देखने के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे। तो वही सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, वही सेम क्वेश्चन थे उनके, तो ये पूछताछ जारी थी उनकी। तो वहाँ से हम जैसे तैसे करके निकले। तो बाहर निकलते ही हमें दिखी काफ़ी सारी शॉप्स, जो कि मार्केट थी पूरी, जो हम रात को नहीं देख पाए थे क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। तो थोड़ी दूर चलते ही मैंने बाइक रोकी रास्ता पूछने के लिए, क्योंकि गूगल मैप मेरे को इधर से उधर घुमाए जा रहा था। तो पुलिस वालों से मैंने रास्ता पूछा, तो वो रास्ता बताने के बजाय मेरे से पूछताछ करने लगे कि कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ से आए हो, यही सेम क्वेश्चन जो बाकी लोग पूछ रहे थे। हालांकि उन्होंने रास्ता बताया, बट उससे पहले मेरे से क्वेश्चन पूछे काफ़ी सारे, तो अप्रिशिएट भी किया काफ़ी सारा। तो मेरे से लगे हाथ उन्होंने मेरा चैनल का नाम पूछा, तो मैंने भी लगे हाथ उनसे अपना जो चैनल है वो सब्सक्राइब करवा लिया, वो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। और हाँ, जम्मू पुलिस ने मेरे से ये भी पूछा कि हम वीडियो में आएंगे, तो मैंने बोला हाँ आप वीडियो में आओगे। तो उन्होंने और हंसी खुशी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया, और मैंने भी सब्सक्राइब करवा लिया अपना चैनल। तो 2-3 सब्सक्राइबर ऐसे ही मेरे वहाँ पे गेन हो गए थे। तो जैसे ही हम जम्मू से कटरा की तरफ निकले, तो रोड्स काफ़ी अच्छे हो गए थे, जो नेचर है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया था, पहाड़ स्टार्ट हो गए थे। तो ओवरऑल जो हमें देखने को मिल रहा था, एज यू कैन सी, काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा था, और बाइक चलाने में पूरा मज़ा आ रहा था। कल जब सोनीपत से आ रहा था तब तो मतलब मौसम ऐसी था, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, कभी बारिश हो रही थी, तो मतलब थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था।
बट आज जो मौसम है ना भाई गजब, ऐसा ही मौसम रहे और रेक्स तो भाई चिल है पूरा। हाँ इसमें फुल कर दो, इसमें 5 लीटर आएगा, पहले इसमें फुल कर दो एक बार। टोटल 1000 का हो जाएगा, ठीक है 960 का कर दो। तो 960 का पेट्रोल डला है टोटल अभी, और इसके अंदर मेरे ख्याल से पता नहीं 4-4.5 लीटर आया है, और 517 का जो बाइक में डल गया है। पेट्रोल का काम तो हो गया है, और एक और छोटा सा काम रहता है वो है चैन ल्यूब का, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो कीचड़ विचड़ में हो रखी है चैन वगैरह। ये कैसे भाग रहा है बंदर रेक्स को देख के, और दूर जाके गुर्रा रहा है ये बंदर बहुत है यार यहाँ पे, देखो ये लाइन में बैठे हुए हैं और रेक्स को देख के ऐसे गुर्रा रहे हैं और रेक्स भी इनको देख के एक्साइटेड हो रहा है। तो ये टनल आई है, नाम क्या लिखा हुआ है यार, इसका नाम नहीं लिखा हुआ है। माता वैष्णो देवी आपकी यात्रा सफल करे, छोटी सी टनल है यार ये तो। अब आगे टनल्स ही टनल्स आएगी, ये छोटी छोटी तो आ ही रही है, उसके बाद चेनानी टनल आनी है, उसके बाद एक और टनल आनी है। आई थिंक 3 टनल आएगी बड़ी बड़ी। ये देखो मैं कह रहा था ना एक ख़त्म हुई, अब ये 3rd टनल है, बट ये थोड़ी छोटी छोटी वाली है। मेन अभी जो चेनानी टनल है वो आएगी, चेनानी नशेर टनल। उसके बाद एक और आएगी, उसका नाम नहीं पता मेरे को। उसके बाद एक और आएगी, वो दोनों तीनों आई थिंक पूरी बड़ी बड़ी है। ये ट्रक वाला पीछे गाना बजाते हुए जा रहा है रेक्स को देख के। अब ये देखो मैं एक कह रहा था ना, अब ये छोटी जो टनल है 3री ख़त्म हुई है, और जो 4th है एक और रेडी है। यार ये तो अल्टीमेट वाली फील है मज़ा आ गया यार सच में। ओके तो अभी मैं कटरा चौक पे हूँ। कटरा यहाँ से जो ये रोड जा रही है, पीछे देखो बोर्ड भी लगा है, यहाँ से 15 किलोमीटर है, और जो उस तरफ का है जो श्रीनगर जो हाईवे अपना वो ये सेम। तो यहाँ पे चाय पीते हैं। फिर रेक्स ने तो सुबह सुबह खाना खा लिया था अपना, पनीर और जो उसकी पेडिग्री है वो मैंने दे दी थी। और अभी पहले मैं जो चैन है बाइक की वो ल्यूब कर देता हूँ, क्योंकि कल भी अराउंड 500 किलोमीटर चली है, और उसके बाद अभी भी अराउंड 50 किलोमीटर चल गई है। तो वो ये 500-600 किलोमीटर चल गई है, और कल बारिश भी हो रही थी, तो फिर ज़रूरी है यार ल्यूब करना चैन को हर 500-600 किलोमीटर पे। पहले मैं ल्यूब कर देता हूँ, फिर चाय पीते हैं। और रेक्स देखो वहाँ पे बैठा है स्मार्ट बॉय बन के, टैक्सी। तो अभी चाय मंगवाई है, और जो निशु ने जो बिस्किट पैक किए थे, बिस्कुट और कुछ ब्रेड है, तो निशु लेके आई थी मेरे लिए, तो वो खा रहे हैं। बाकी अभी इतना कुछ हैवी खाने का मन नहीं है, बस चाय और बिस्किट वगैरह और ब्रेड वगैरह खा के फिर निकलते आगे देखते हैं, फिर कहीं पे लंच वगैरह करेंगे। और रेक्स नीचे बैठा है, रखी बाहर आके तो यार पूरा मतलब ऐसे हो जाता है, सारे बोल रहे तो बहुत समझदार है, साथ साथ रह रहा है, सारी बात मान रहा है। पर घर पे मेरे को पता है ना कि क्या ये अपनी मनमानी करता है। घर पे तो बिल्कुल ही बोलते हैं ना, जर्मन शेफर्ड को एक एज आती है, वो मीम्स बने थे कि पहले पपी होता है, फिर छोटा डायनासोर हो जाता है, फिर दोबारा जर्मन शेफर्ड होता है। तो उसी एज में चल रहा है अभी ये, मतलब घर में तो उत्पात मचाता रहता है पूरा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी कर रहा है, आराम से रहता है, कूल डाउन हो के, चिल हो के। बाकी मौसम ऐसे ही हो रहा है, कभी धूप हो रही है, कभी थोड़े से बादल आ जाते हैं, थोड़ा ओवरकास्ट हो जाता है। चलो फिर पहले चाय और जो बिस्किट है वो ख़त्म करते हैं, फिर निकलते हैं आगे। और पनीर वगैरह मैं रेक्स के लिए ले रहा हूँ यहीं से, खुला पनीर मिल रहा है। मैं सोच रहा था पैकेट वाले काफ़ी सारे पैकेट ले लेता, मैंने गलती की, वहीं से लेके चलने चाहिए थे, बट ठीक है अब जो मिल रहा है जैसे यहाँ पे तो वो लेके चलते हैं। तो ब्रेकफास्ट हो गया अपना, और ब्रेड बिस्किट और क्या खाया था हमने, हाँ चाय। अभी एक बार एटीएम से पैसे और निकालने यार, ये भी ज़रूरी है, कैश बिल्कुल भी नहीं है, और आगे कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक तो मैं ऐसे ही काम चला रहा था गूगल पे वगैरह से। ये एटीएम ख़राब है इधर,
अच्छा, आगे कोई एटीएम है? अभी तो श्रीनगर जाना मेरे को। हाँ ठीक। तो पीछे रेक्स को बिठाने के रिएक्शन देख लो। ये शेर पंजाब कोई रेस्टोरेंट है। यहाँ के सारे स्टाफ वाले देखने आ गए। क्या मिलना है क्या इससे? मिलना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कहता, ये शांत है। हाथ भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं कहेगा। कहाँ घूम के आए फिर? अभी तो मतलब मैं सोनीपत से आ रहा हूँ। सोनीपत सुना आपने, हरियाणा में? हाँ, वहाँ से आ रहा हूँ। नहीं, वैसे शांत है, कुछ नहीं कहेगा। नहीं। हाँ जी, हाँ जर्मन शेफर्ड है, कुछ नहीं कहेगा। अगर लगाना तो हाथ लगा सकते हो। मेरे पास भी 2 है। मेरे पास एक 2 साल, अभी 1 साल का है मेरे पास। एक जो है वो 2 साल का है। मैं सोनीपत हरियाणा सुना आपने? हाँ, पानीपत नहीं, सोनीपत। पानीपत से आगे सोनीपत आता है। हाँ ले, पीछे यूट्यूब चैनल है, देखो लिखा होगा नाम इस पे। योगेश काय के नाम से है। ये तो 1 साल का है। हाँ, और जो मेरे पास दूसरा है वो इससे 1 साल बड़ा है। हाँ हाँ, ये थोड़ा होता है। अभी भी जैसे मैं कहीं पे रुकता हूँ तो साथ में ही रहता है, इसका खुला छोड़ देता हूँ। ओए पानी तो पिलाया अभी इसको, अभी रुका था ना यहाँ पे, ये ऐसे ही मस्ती कर रहा है। अब आपने इसको जहाँ तक आप जाओगे तो ये आपके साथ ही रहेगा? हाँ, आपने अपने घर में रखा होता है? हाँ, घर पे ही रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर आएंगे आपके पास। तो रेक्स है यार इतना क्यूट कि सारे मतलब रोक रोक के पूछ रहे इसके बारे में। ओके, तो अभी जस्ट उधमपुर क्रॉस किया है और बाकी ठीक है वेदर तो। और जो नज़ारे हैं वो आप खुद ही देख लो यार, सीरियसली यार। मतलब जो रोड्स हैं ना, इसलिए मैंने जो सर्किट है ये वाला चूज़ किया था कि जो स्मूथ रोड्स मिलेगी ना उस पर चलाने का ही मज़ा कुछ और है। और अभी मौसम मतलब ऐसा हो रहा है कि कभी भी बारिश आ सकती है। और लेट्स सी, देखते हैं यार, जो भी होता है फेस करेंगे उसको भी। तो छोटी सी ऑफ रोडिंग स्टार्ट होगी भाई। और बाइक है मेरी फुल लोड पे, 200 किलो की वैसी है और 100-150 किलो सामान है इस पे। अब इस टाइम पे इसका टोटल जो वेट है ना 300 पार जा चुका है। और एलोय वैसे हैं तो इनकी तो यार बैंड बजी पड़ी है। अगर स्पोक्स होते तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट एलोय पे यार मतलब थोड़ा सा ऑफ रोडिंग ठीक नहीं है क्योंकि बाइक पे भी ज़्यादा लोड है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आया तो था सीधे एलोय के साथ और आई थिंक जाऊंगा टेढ़े मेढ़े एलोय के साथ, क्योंकि ऑफ रोडिंग तो होगी यार। और फुल लोड है बाइक पे, बस टूटे ना एलोय, बाकी तो चल जाएगा। टेढ़े मेढ़े से भी काम चला लेंगे। ओके, तो फाइनली चेनानी नशर टनल आ गई है। ये राउंड मेरे ख्याल से 9 किलोमीटर की है, 9 से 10 किलोमीटर की है। और टनल के अंदर जो आवाज़ गूंजती है ना, जो सूदिंग साउंड आ रही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मतलब सुपर बाइक जैसी मतलब लग रही है अपनी। इधर से जाना है।
तो यहाँ पे रोक देते हैं एक बार। अराउंड यार ये 9.5 किलोमीटर की टनल थी, इतनी देर से चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। और रेक्स भी बार बार में उठ के देख रहा था कि ख़त्म नहीं हुई, अब तक ख़त्म नहीं, कहाँ घुस गए हम। चलो चलो, वेरी गुड रेक्सी, चलो कर लो सुसु। मतलब बाइक से उतरता ही तो इतना खुश हो जाता है ना, ये इसको घूमने को मिल जाता है इधर उधर। अब सारा सर्च करेगा इधर से उधर, कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। बिल्कुल इतनी तो पहले कभी नहीं थी, मतलब इतनी जो लोड, मतलब फर्स्ट टाइम इस पे इतना लोड रखा है ना। बस थोड़ा सा इस बात का डर है कि जो चेसी का फ्रेम है वो ना थोड़ा सा डैमेज वगैरह हो जाए, या फिर एलोए का तो देखे जाएंगे, एलोए भी थोड़े से ऐसे ही लग रहे हैं मेरे को। चलो जैसे भी होगा देखेंगे, अब निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो करके ही आएंगे। रेक्सी खुश हो रहा है आज तो। कल थोड़ी गर्मी थी ना, कल इतना खुश नहीं हो रहा था, बट आज खुश हो रहा है। आ जाओ, चलो रेक्स आ जाओ आ जाओ। इसका भागने का मन कर रहा है अभी। कोई नहीं, ले में तो यार मतलब अच्छे खुला खुला होगा सारा एरिया, तो वहाँ पे पूरा जैसे मर्जी भागना हो भाग लेगा। चला जाओ उधर पिलाता हूँ। और जो धो लेता हूँ थोड़ा सा। अरे थोड़ा सा और डालूं। चलो आ जाओ फिर। चलो चलना नहीं अभी, आ जाओ, जा रहा हूँ फिर मैं। रेक्कू आ जाओ, चलो आगे घूम लेना अब।